हाय फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम IG2 का जो पार्ट 2 है रिस्क असेसमेंट, ये पार्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो कई बार क्या होता है जो लर्नर्स होता है, क्योंकि उसने ऊपर कोई दूसरा नाम डाला है तो वो भूल जाता है, तो गलत नाम डाल देता है कंपनी का। तो गलत नाम नहीं डालना है। तो HLT प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे हमारा नाम था, उसी नाम को आप कॉपी कीजिए एग्जैक्टली और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। HLT प्राइवेट लिमिटेड। डेट ऑफ द असेसमेंट, तो डेट ऑफ द असेसमेंट क्या, ये आपको जो लर्निंग आप आपके प्रोवाइडर हैं, लर्निंग पार्टनर्स हैं, वो ये डेट आपको बताएंगे, या आपको जो होल टिकट आया हुआ है वहां से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ देते हैं, यदि आपका जो एग्जाम है, यदि 10 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 10 तारीख को आपका एग्जाम है तो आपको करीब 2 वीक्स का टाइम मिलता है फाइनल सबमिशन फॉर IG2। IG1 पहले होता है, IG2 बाद में होता है। तो IG2 का जो डेट है, तो आप 10 को आपका एग्जाम और 11 को फिनिश हुआ, 2 दिन एग्जाम होता है निबोस IGC का। तो आप उसके बाद जब भी आपने रिसर्च असेसमेंट को प्लान किया है, तो आप उसके साथ जैसे 12 अगस्त 2025 आप डाल दीजिए। ठीक है, जो भी डेट है उसके बीच में ही आपको डेट डालनी है। और ध्यान रखना है कि डेट डालते हुए आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कि आप 2024 लिख दिया। यदि आपने गलत ईयर लिखा है तो आपको जो है रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ये माना जाएगा कि आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो पुरानी डेट में बना हुआ है। स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट, तो स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट में मतलब क्या हम कवर करते हैं रिस्क असेसमेंट में। तो इसका बहुत सिंपल सा, जो हमें ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, द स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट में जो मेरे डिपार्टमेंट थे या जो मेरी एक्टिविटी थी, वही सारी एक्टिविटीज को, प्रोसेस को मैं स्कोप में कवर करूंगा। तो मैंने यहाँ से जो पार्ट 1 जो बनाया था, इसके लिए पहले वाला वीडियो आप देखिएगा। जो पार्ट 1 में जो ये बनाया था उसी को मैं स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट में करूंगा। यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट में हमारा दैट कंसिडर्ड, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कंसिडर्ड द एक्सक्यूशन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। आप इसमें 2-3 लाइनें भी डाल सकते हैं, यदि आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप जो है कम इंफॉर्मेशन भी कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सेम इंफॉर्मेशन भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो सेम इंफॉर्मेशन है उसको रखिए। उस इंफॉर्मेशन में आप कोई भी जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे तो आपको लगता है कि ये मुझे ऐड ऑन करना है, देन यू कैन ऐड ऑन। ठीक है। इस तरीके से पार्ट 2 का हम लोग ने स्टार्टिंग किया है। स्टार्टिंग में ये इंफॉर्मेशन हमें कवर करके रखनी है। अभी यहाँ पे इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हजार्ड कैटेगरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे कॉलम 1 लिख देते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कि ये हमारा इसका पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए कॉलम 1। बार बार नहीं तो आपको डाउट रहेगा कि कॉलम 2 लिख लिया इसको यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे कॉलम थ्री हो गया ये। उसके बाद कॉलम 4, यस कॉलम 4 रहेगा, यस। देन कॉलम 5 रहेगा। देन कॉलम 6 रहेगा, कॉलम 6, यस। इस तरीके से हमने ये 6 कॉलम हमें दिए हुए हैं, जो कि निबोस का फॉर्मेट है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड, यस। फिर हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, व्हाट आर ऑलरेडी डूइंग, व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शन आर रिक्वायर्ड, टाइम स्केल एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द टाइटल। तो इसको अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन को फिलअप करना चालू करेंगे, यस।